હવે રજૂ કરીએ છીએ પ્રાસંગિક. આજનો વિષય છે રાષ્ટ્રીય વહાણવટા દિવસ. સંકલન અને પ્રસ્તુતિ અશરફ નથવાણી. આજે 62માં રાષ્ટ્રીય વહાણવટા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. વહાણવટાનું મહત્વ અને દરિયામાં મહિનાઓ વિતાવનારા લોકો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા દર વર્ષે 5 એપ્રિલે રાષ્ટ્રીય વહાણવટા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. વર્ષ 1919માં 5 એપ્રિલે ભારતે વહાણવટા ક્ષેત્રે પહેલું પગલું ભર્યું, જ્યારે પ્રથમ વેપારી જહાજ SS લોયલ્ટીએ મુંબઈ કિનારેથી તેની યાત્રા શરૂ કરી. આ ઐતિહાસિક યાત્રાની યાદરૂપે દર વર્ષે 30 માર્ચથી 5 એપ્રિલ સુધી મર્ચન્ટ નેવી વીક ઉજવવામાં આવે છે, જે 5 એપ્રિલે રાષ્ટ્રીય વહાણવટા દિવસની ઉજવણીમાં પરિણમે છે. કચ્છમાં આવેલા દીનદયાલ પોર્ટ કંડલાએ નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં વિક્રમી 150 MMT થી વધુ કાર્ગોનું હેન્ડલિંગ કરીને નવું સીમાચિહ્ન પ્રાપ્ત કર્યું છે. રાષ્ટ્રીય વહાણવટા દિવસ અને મર્ચન્ટ નેવી વીક નિમિત્તે મર્કન્ટાઇલ મરીન ડિપાર્ટમેન્ટ કંડલા અને દીનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા મરીન ફ્લેગ હોસ્ટિંગ, માસ રન, મેરીનો વોક, યોગ સત્ર, આરોગ્ય કેમ્પો ઉપરાંત શાળા કોલેજોમાં ચિત્ર અને નિબંધ સ્પર્ધા સહિતના અનેકવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. મર્કન્ટાઇલ મરીન વિભાગ કંડલાના સંયુક્ત મહાનિદેશક શિપિંગ અને મુખ્ય અધિકારી કેપ્ટન સંતોષકુમાર દારોકારે આકાશવાણી સાથેની વિશેષ વાતચીતમાં આ ઉજવણી અંગે માહિતી આપી હતી. भारत में 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री या जहाजी दिवस रूप में मनाया जाता है. 1919 में इसी दिन नौकानयन में एक इतिहास स्थापित हुआ. सिंधिया स्टीम शिप नेविगेशन कंपनी का पहला जहाज, जो कि स्वदेशी शिप माना जाता था, भारत से मुंबई बंदरगाह से यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना हुआ. ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था और इसीलिए ये राष्ट्रीय जहाजी दिवस मनाया जाता. राष्ट्रीय जहाजी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जनमानस को, आम जन को भारतीय पोत उद्योग की गतिविधियों, उसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में निभाए गए जाने वाले महत्वपूर्ण योगदान के बारे में करीब से जानकारी देना होता है. तो इसीलिए हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इस साल आयोजन किया है. उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो है कि सेंट्रल लेवल पे माननीय प्रधानमंत्री जी को मिनीचर फ्लैग, जो जिसको बोलते छोटा एक फ्लैग रहता है, उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के परिधान पर लगाया गया. ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने वहाँ पर मौजूद थे. सेक्रेटरी शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग और शिपिंग कमिश्नर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष. ये 28 मार्च को ये इवेंट हुआ. उस इवेंट के बाद स्टेट लेवल पे भी मर्चेंट नेवी मिनीचर फ्लैग ये रिस्पेक्टिव एक्सेलेंसीज गवर्नर ऑफ मैरीटाइम स्टेट्स, उनको भी उनके परिधान पर भी पहनाया गया. डीजी शिपिंग का ये 75th ईयर का एक्सेलेंस कंप्लीशन होने के उपलक्ष्य में सेंट्रल कमेटी ने ये आदेश दिया है कि हम लोग चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम स्टेट्स को भी ये मिनीचर फ्लैग लगाया जाए. तो इसके लिए बाकी सभी जो मैरीटाइम स्टेट्स है, उनके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी को ये मिनीचर फ्लैग पहनाया गया है. कांडला का अगर बात करेंगे तो कांडला ने इस साल सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि गुजरात स्टेट ये मेजर मैरीटाइम स्टेट है. 7,000 किलोमीटर हमारा पूरा तट रक्षक है पूरी इंडिया का. उसमें से 1,600 किलोमीटर गुजरात की कोस्ट लाइन है. वो कोस्ट लाइन में एक मेजर पोर्ट है जो दीनदयाल पोर्ट ऑथोरिटी, जो पहले की दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट बोला जाता है, कि आज नाउ अभी वो दीनदयाल पोर्ट ऑथोरिटी है. उन्होंने इस साल महत्वपूर्ण बात मुझे कहना चाहता हूँ कि दीनदयाल पोर्ट ने इस साल हिस्टोरिक 150 मेट्रिक टन का कार्गो हैंडलिंग कंप्लीट किया है और हाईएस्ट एवर कार्गो वॉल्यूम हिस्ट्री में, इतिहास में उन्होंने ये इतिहास बनाया है. सेलिब्रेशन कमेटी जो है, हमारा जो लोकल सेलिब्रेशन कमेटी, हमने फिर इसी उद्देश्य इस साल 52 रन आयोजित किया है. योगा सेशन, आई चेकअप, ब्लड डोनेशन कैंप किया है. ड्राइंग ऐसे कॉम्पिटिशन्स स्कूल्स कॉलेजेस में, क्योंकि पोर्ट सिटी जो है गांधीधाम, कांडला पोर्ट जहाँ स्थित है उसका पोर्ट सिटी गांधीधाम है, इसलिए हमने उसका आयोजन वहाँ पे किया है इन ऑर्डर टू बेसिकली सपोर्ट मैरीटाइम इंडस्ट्री में जो शिपिंग जगत के सभी लोगों को तथा जो आम जनता है उनमें राष्ट्रीय जहाजी दिवस का महत्व क्या है जानने के लिए ये हमने अवेयरनेस क्रिएट किया है. વર્ષ 1919માં પ્રથમ વેપારી જહાજ SS લોયલ્ટીની સફરથી લઈને વૈશ્વિક શિપિંગ પાવર હાઉસ બનવા સુધી ભારતે 12 મુખ્ય બંદરો સાથે વહાણવટા ઉદ્યોગમાં શાનદાર પ્રગતિ કરી છે. હમણાં જ આપે સાંભળ્યું પ્રાસંગિક, જેમાં વિષય હતો રાષ્ટ્રીય વહાણવટા દિવસ.